प्रभात, सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं में निर्धारित पाठ भक्ति के पद को, जिसमें मीराबाई, सूरदास, कबीरदास और गुरु नानक देव के पद संग्रहित हैं। आइए क्रमशः उनका जीवनी सहित पद पढ़ते हैं और व्याख्या समझते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी और मृत्यु 1546 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई कृष्ण भक्त और कवयित्री थीं। संत रैदास इनके गुरु थे। जन्म स्थान चौकड़ी मेवाड़ और राजस्थान। मृत्यु द्वारिका गुजरात में हुआ था। प्रसिद्धि का कारण कृष्ण भक्ति। जीवन साथी भोजराज सिसोदिया। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभय को आयो, खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख ही जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है, पा लिया है, और यह वस्तु जो है बेहद कीमती है, जिसको कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे कृपा करके दी है और साथ ही साथ मुझे अपना लिया है, अपना बना लिया है। जन्म जन्म की कोशिशों के बाद जो धरोहर, जो पूंजी, जो संपत्ति मैंने इस जन्म में आकर के प्राप्त की, ऐसे लगता है जैसे मैंने कई जन्मों में प्रयास किया, तब जाकर के इस जन्म में मुझे वह पूंजी मिली। और जब वह पूंजी मुझको प्राप्त हुआ, तब जग में जो हमारे इस शरीर के साथ जुड़े हुए लोग थे, हमारे माता पिता, पति व अन्य, सब हमसे दूर हो गए। और यह जो धन है, भक्ति रूपी धन, प्रेम रूपी धन, वह खर्चे न खूटे। खर्च करने पर खोटा नहीं होता है, कम नहीं होता है। कोई चोर न लूटे, उसको कोई चोर चुरा भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और वह हर दिन सवा गुना बढ़ता जाता है। और सच्चाई की नाव को चलाने वाले, खेवटिया माने चलाने वाले, सच्चे गुरु हैं। उनकी मदद से इस भव सागर, संसार सागर, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, तेरा मेरा हमारा उसका, भाई भतीजावाद सब जो है, तरी आयो, मैं पार करके आ गई। तरी माने तैर करके मैं वापस आ गई। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु जो है वो गिरी को धारण करने वाले हैं और नगर में रहने वाले हैं। हरख ही जस गायो, और हर्षित होकर के, आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के, मुदित होकर के उनके यश का मैं गान कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। पुनः अब हम लोग सूरदास के पद को देखने वाले हैं। महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता क्षेत्र में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। वे मथुरा के बीच गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक थे। उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया।
सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास के द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर है, सूरसारावली है और साहित्य लहरी है। उनके पदों को आइए देखते हैं, जिसमें कि कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है और किस तरीके से वह अपनी माँ को माखन मैंने नहीं खाया इसकी सफाई दे रहे हैं। बालकृष्ण कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, मुझे पठायो भेज देती हो मधुबन में। भोर होते ही, भोर भयो भोर होते ही, सुबह होते ही गैयन के पीछे, गायों के पीछे मुझे तो मधुबन में भेज देती हो, माखन कैसे मैं खा सकता हूँ। चार पहर, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रहर, चारों पहर सुबह से लेकर शाम तक बंसी बट भटक्यो, बंसी के सहारे मैं भटकता रहता हूँ राहगीर की तरह। सांझ परे घरे आए, और शाम जब होती है तो घर आता हूँ। किस तरह से मैं माखन खा सकता हूँ माँ। और मैं बालक बहियन को छोटो, मेरी बाहें मेरी भुजाएं छोटी हैं, छोटा बालक हूँ मैं। छींको के ही विधि पायो, उस छींके पर टंगे हुए दूध को, मक्खन को कैसे पाऊंगा मैं। और तो और ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, मेरे जो ग्वाले मित्र हैं वह मुझसे शत्रुता निभा रहे हैं। स्वयं माखन खा लिया, मैं छोटा हूं ना, मेरे मुख में बरबस ही लपटा दिए, मेरे मुख में थोड़ा सा माखन लगा दिया ताकि मैं ही डांटा जाऊं, डांट मैं ही खाऊं। जिए तेरे कछु भेद उपज हैं, तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उपज रहा है, लगता है तुमको कुछ जो है मेरे प्रति जो है किसी ने कुछ कह दिया है। और यदि ऐसा है तो जान ही पराया हो जायो, जान लो मैं पराया हो जाऊंगा। और तो और अंततः श्री कृष्ण बालकृष्ण माँ से किस तरह से अंत में कहते हैं, देखिए कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया। लकुटी छोटा सा डंडा और कमरिया कंबल, ये दोनों तुम ले लो, बहुत ही नाच नचाए, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। तब सूरदास फिर आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं, तब भी हंसी जसोदा, तब हंसती हुई जसोदा, मुस्कुराती हुई जसोदा माँ लय और कंठ लगाए, उनको अपने सीने से लगा लेती हैं, गले से लगाती हैं, हृदय से लगा लेती हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास के पदों को। आइए देखते हैं। जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, 1398 ईस्वी में, और मृत्यु 1494 ईस्वी में मगहर, हाल में उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहाँ हुआ था। अन्य नाम कबीर परमेश्वर कबीर साहिब। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। गुरु रामानंद थे इनके। रचनाएं साखी, शब्द, रमैनी। क्षमा करिएगा, यहाँ संबंध बन गया है, शब्द जो है वह है शब्द, और यह तीनों की तीनों जो है कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। तो साखी, शब्द, रमैनी। कबीरदास का पद किस तरह से शुरू होता है। अब कबीरदास जो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, और निर्गुण ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में भी वह जो है ज्ञान मार्ग को पूजते हैं। कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहता है कि हे बंदे, हे भक्तों, हे लोगों, मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं देवालय में हूँ, मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ,
ना काबे, न ही काबे। काबे जो है, काबा करबला जो है आपने सुना होगा, तो न ही वहाँ पर मैं हूँ और न ही कैलाश पर्वत पर। न तो कौनो क्रियाक्रम में, न ही जोग वैराग में। कहने का मतलब यह है कि मैं किसी तरह के क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ और न ही योग साधना में हूँ, न ही मैं वैराग्य में हूँ। गृह त्याग करके यदि आप जो है कहीं चले जाते हैं तो उसमें भी मैं नहीं हूँ। और क्या कहते हैं, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो। यदि कोई खोजने वाला होगा, कोई मुझे चाहने वाला होगा, कोई मुझसे मिलने वाला होगा, तो मैं तुरंत ही उसको मिल जाऊंगा, तुरंत ही मिल जाऊं। पल भर की तलाश में 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड खोजने में मुझको लगता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीर कहते हैं हे साधुओं, हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं सभी की सांसों में हूँ। तुम जो सांस जो है अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, मैं उसी में हूँ। आइए आगे गुरु नानक देव का पद पढ़ते हैं हम लोग। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वह कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और 15 अप्रैल 1469 को तलबंडी और वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु करतारपुर पाकिस्तान में 22 सितंबर 1539 को हुआ। उत्तराधिकारी इनके जो थे वो गुरु अंगद देव थे। धार्मिक मान्यता, ऐसा माना जाता है कि यह सिख धर्म के संस्थापक थे। जीवन साथी सुलक्षणी देवी थी। माता पिता लाला कल्याण राय कालू जी, माता का नाम तृप्ता देवी था। आइए उनके पदों को भी पढ़ते हैं। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। तो ही संग समाई, पुष्प मध्य ज्यों बास वसत है। मुकुर माहि जस छाही, तैसे ही हरि बसै निरंतर। घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एकै जानो। यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे। मिटे न भ्रम की काई। कहते हैं कि हे भक्तों, हे सज्जनों, मुझे बन बन मत ढूंढो। ईश्वर कहता है कि मुझे वन में क्यों खोजने जा रहे, क्यों घर बार त्याग करके तपस्या में लग रहे हो। मैं तो सर्वनिवासी हूँ, सब जगह निवास करने वाला हूँ और सदा अलेपा, हर जगह अलेपा मीन्स निराकार रूप में हूँ। तो ही संग समाई, और तुम्हारे ही साथ में समाया हुआ हूँ, तुझ में ही समाया हुआ हूँ। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, जैसे पुष्प के बीच में, फूल के बीच में उसकी खुशबू रहती है। मुकुर माहि जस छाही, जैसे दर्पण में छाही रहता है हम लोगों का, परछाई पूर्व ही रहता है, जब हम देखने जाते हैं तब दिखाई देता है। तैसे ही हरि बसै निरंतर, वैसे ही ईश्वर निरंतर बसते हैं। घट ही खोजो भाई, हे भक्तों, अपने शरीर में, यहाँ घट मीन्स घड़ा का विकल्प नहीं है, घट मीन्स शरीर का विकल्प है। कहा अपने शरीर में ही खोजो। कितना उत्तम उदाहरण है मुकुर माहि जस छाई। जिस तरीके से दर्पण में हमारा चेहरा, हमारा जो आकार है वह पहले से छुपा रहता है, लेकिन जब हम देखना चाहते हैं तब दिखता है। तो वहीं कहने का आशय है कि हमारे प्रभु हर जगह छुपे हुए हैं। जब हम उनका अनुभव करते हैं तब वे हमें दिखाई देते हैं। आगे क्या कहते हैं, बाहर भीतर एक ही जानो। बाहर और अपने अंदर एक जैसा समझो, मतलब भेद मत कर प्राणी। यह गुरु ज्ञान बताई, यह बड़ा ज्ञान तू समझ ले, यह विशिष्ट ज्ञान तू समझ। नानक जी कहते हैं बिना आपा चिन्हे, जन नानक बिन आपा चिन्हे। नानक कहते हैं बिना अपना पराया चिन्हे हुए, बिना भेदभाव किए हुए, जब तक आप भेदभाव समझते रहेंगे तब तक
अपना पराया करते रहेंगे या तेरा मेरा करते रहेंगे, भाई भतीजावाद करते रहेंगे, तब तक मिटे न भ्रम की काई, तब तक भ्रम रूपी काई नहीं मिटेगी। समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर है कहाँ। ईश्वर की वास्तविक पहचान हम नहीं कर पाएंगे। आइए अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा के धन की क्या विशेषता है? तो मीरा का धन खर्च करने पर कम नहीं होता है, उसे कोई चोर लूट नहीं सकता है, और साथ ही साथ वह दिन दिन 1.25 गुना बढ़ता जाता है, ऐसा मीरा के पद में बताया गया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृष्ण अपनी सफाई देने के लिए क्या क्या तर्क दे रहे हैं? तो उत्तर में कृष्ण अपनी सफाई देने के लिए निम्नलिखित तर्क दे रहे हैं। क्या कहा भाई? मैं भोर होते ही गायों के पीछे मधुबन में चला जाता हूं। मेरे बाह भी छोटे हैं, छींके तक कैसे पहुंच सकते हैं? मेरे सभी दोस्त ग्वाले जो हैं मुझसे शत्रुता निभा रहे हैं, माखन स्वयं खाकर मेरे मुख में लगा दिया, और तुम कह रही हो कि हे कृष्ण, माखन चोर तुम ही हो, तुम्ही ने माखन खाया है। ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर कहाँ है? कबीर के अनुसार उत्तर दें। उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश या किसी प्रकार के क्रियाक्रम में नहीं है, बल्कि वह हमारी सांसों में है। कबीर क्या कहते हैं कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढो नहीं, ईश्वर तो तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसी का अनुभव करो, उसी को ढूंढो। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।